हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के मैथमेटिक्स क्लासेस। आज रियल रिलेटेड टू सर्कल्स का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.3 कराऊंगा। आओ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक फिगर दे रखी है। देखिए इसमें एक हमें सर्कल दे रखा है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल दे रखा है। हमें एरिया ऑफ शेड रीजन बताना है। इसमें ये एरिया इसमें शेड है, ये देखिए। उसके बाद हमें पी आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। पी आर मीन्स ये वाली लेंथ हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब पी क्यू मीन्स पी क्यू ये वाली लेंथ दे रखी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। देखिए क्या होगा हमारे पास, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा? पी क्यू आर। इसमें एरिया ऑफ शेड रीजन कैसे निकाल सकते हैं हम? ये देखिए ये एक सेंटर से पास हो रहा है, मीन्स ये एक डायमीटर है, तो मतलब ये हाफ सर्कल हो गया। हाफ सर्कल ये तो सिंपल है। इसमें से हाफ सर्कल में से हम हाफ सर्कल का एरिया निकाल देते हैं और उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ शेड रीजन आ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर। तो हमें इसमें आर स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। मीन्स इसमें हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए एक डायमीटर होता है, जो डायमीटर होता है ना वो किसी भी सर्कल के किसी भी कॉन्फ्रेंस पर कभी भी वो पॉइंट जब बनाता है ना वो 90 डिग्री बनाता है। डायमीटर सबटेंड 90 डिग्री एट एनी सर्कल। मीन्स किसी भी पार्ट पर एक डायमीटर है जो वो 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, तो मीन्स ये 90 डिग्री है। तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं पहले इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें हम अगर पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर कितना है, ये 7 है, 7 का स्क्वायर 49, और ये पी क्यू मीन्स 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 576। यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 49 प्लस 576, ये होता है हमारे पास यहाँ से 625। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी √625। √625 हमारे पास होता है 25। मीन्स ये पूरी लेंथ हमारे पास आ गई 25। तो ये डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हाफ हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा हमारे पास 25/2। ये हमने निकाल लिया। उसके बाद देखिए तो यहाँ से पुट कर देते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए हम कर देंगे यहाँ पर सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल यहां से हो जाएगा 1/2। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर का स्क्वायर मीन्स 25/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से दो बार इसको लिख देता हूं 25/2 इंटू 25/2। यहां से हो गया ये हमारे पास। तो हमारे पास ये 2 से ये 11 पर कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 11 इंटू 25 इंटू 25। ये हमारे पास आएगा 6875 6875 अपॉन 7 टू जा 14 14 टू जा 28 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया आ गया। उसके बाद हम किसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल देंगे। देखिए तो यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ से बेस कितना है, बेस हमारे पास इसमें 7 है, और हाइट ये 24 है। तो यहाँ से 2 से 12 पर कैंसिल, यहाँ से 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। उसके बाद जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था इसमें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सेमी सर्कल का एरिया निकाल दिया था, तो इसको हम ये कैंसिल करके ये हमारे पास हो जाएगा 245.5। यहाँ से 245.5 हो जाएगा ये, और उसमें से फिर हमें ये माइनस कर देना। तो 245.5 माइनस 84, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस करके 161.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। ये बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, आगे मैं आपको कराता हूँ। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास एक फिगर दे रखी है। पहले मैं इसको फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये फिगर दे रखी है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, उनका सेंटर एक होता है। तो ये देखिए, तो ये छोटा सर्कल है, उसके बाद एक बिगर सर्कल है, इन दोनों का सेंटर सेम है। उसके बाद ये हमारे पास एक सेक्टर बना रखा है और हमें एरिया इसका फाइंड करना है, जिसमें हमें रेडियस हमें दे रखा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का। एक का दे रखा है 14 सेंटीमीटर रेडियस और एक का दे रखा है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो जो 14 होगा वो इसका होगा, मीन्स ओ ए दे रखा है। ओ ए कितना है, ओ ए हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। और जो 7 सेंटीमीटर है मीन्स इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, मीन्स ओ बी दे रखा है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें देखिए सेक्टर फॉर्म हो रहा है, इसमें एंगल हमें दे रखा था 40 डिग्री। तो सिंपल है, इसमें पहले इसके साथ ये बिगर सर्कल के साथ सेक्टर निकाल देते हैं, उसके बाद हम ये छोटे वाले सर्कल के साथ सेक्टर निकाल देते हैं। तो बड़े वाले सेक्टर के साथ जो हम सेक्टर इसका निकालेंगे, उसके बाद हम इस छोटे वाले सेक्टर को उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वो आ जाएगा। देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूं पहले, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। इस बड़े वाले सेक्टर को क्या नाम दे, AOC, एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD, ये छोटे वाले का सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर BOD। तो देखो इसमें सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। देखिए तो यहां पर हम इसको कैपिटल R मान लेते हैं, जो बड़ा वाला है इसको OA को इसको कैपिटल R का स्क्वायर मान लेते हैं और इसको स्मॉल मान लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा θ/360 इंटू πr का स्क्वायर। उसके बाद सिंपल है, इसमें बस वैल्यू पुट कर देनी है। थीटा कितना है, थीटा 40 डिग्री है, तो 40/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। इसमें R का स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस यहाँ पर थीटा, इसके लिए भी तो एंगल सेम ही होगा, जो होगा तो वो भी 40 डिग्री है। तो यहाँ पर 40/360 इंटू 22/7 इंटू R²। R कितना है इसमें 7 मीन्स 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इन दोनों में से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है और पाई की वैल्यू भी कॉमन आ रही है दोनों में से। तो यहाँ पर इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, जिससे हमारे पास कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। देखो यहाँ पर 40/360 कॉमन ले लिया हमने, उसके बाद 22/7 को भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास अंदर क्या बचा, 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है हमारे पास 196 और यहाँ 7 का स्क्वायर, जो 7 का स्क्वायर होता है 49। उसके बाद ये बाहर वाले को सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो यहाँ से 0 से 0, 4 9 36, तो यहाँ से हो जाएगा 22/9 इंटू 7 और यहाँ से ये माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद ये हो जाएगा 147। तो यहाँ 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। तो यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करके 22 इंटू 21, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 9 से, तो जो हमारे पास आ जाएगा 51.33, ये आ गया हमारे पास। तो ये इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे। इसी शेडेड रीजन का जो एरिया आएगा वो हमारे पास आएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखा ही होगा आपने, बहुत ही सिंपल है। चलो अब प्रैक्टिस करना इन सबको, आगे मैं थर्ड कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी फिगर ही है। सबसे पहले मैं फिगर बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये फिगर दे रखा हमारे पास, एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड हमारे पास दे रखी है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें हमें बोल रखा है कि दो इसमें सेमी सर्कल है, मीन्स एक ये वाला सेमी सर्कल और एक ये वाला सेमी सर्कल, ये दो सेमी सर्कल है। तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। तो इसमें कौन सा एरिया शेड है, इसमें ये वाला एरिया शेड कर रखा है हमें, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दो एरिया हमारे पास शेड कर रखे हैं। तो मेन बात है इसमें हम शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालें। तो देखिए, तो शेडेड एरिया रीजन निकालने का इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सिर्फ हमें
इस स्क्वायर का एरिया निकालना है और उसके बाद ये जो दो सेमी सर्कल है इन दोनों का एरिया निकालना है, उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो देखो, तो यहाँ से इसका रेडियस कितना होगा, ये कितना है टोटल 14 है, तो ये यहाँ से हाफ है, तो मीन्स ये हमारे पास ये 7 आ जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर है इसका रेडियस। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। क्या साइड कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 14 का स्क्वायर करने पर होगा 196। उसके बाद इस वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए, यहाँ देखिए सेमी सर्कल इस वाले का, तो ये BPC इसका नाम है, तो लिख देते हैं इसका BPC। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल का हाफ होता है एरिया, तो हाफ इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा यहाँ पर, आर रेडियस 7 है, तो यहाँ पर 7 इंटू 7, तो एक 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 22 इंटू 7, ये होता है 154/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस वाले सेमी सर्कल का एरिया आ गया। उसके बाद इस वाले सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, वो भी तो सेम ही है, इसका भी रेडियस 7 है, तो मीन्स इसका भी यही आएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसमें कौन सा होगा APD, तो ये कितना होगा, ये भी यही इतना ही होगा 154/2। उसके बाद अब इसमें से माइनस कर देते हैं हम। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था, एरिया ऑफ स्क्वायर आया था 196, और ये कितने आ गए हमारे पास, ये 154/2। तो इसको पहले प्लस कर देते हैं, उसके बाद माइनस कर देते हैं, यहाँ ब्रैकेट में ले लेते हैं 154 प्लस 154/2, तो यहाँ से हो जाएगा 196 माइनस 308/2, तो जो ये कैंसिल होकर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 154। तो 196 माइनस 154 कितना हो जाएगा, 196 में से 154 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया इस शेडेड रीजन, ये हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बस यही था क्वेश्चन, और कुछ नहीं था। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक फिगर दे रखी है। इसमें एक, ये देखिए फिगर में बनाता हूं, सबसे पहले एक सर्कल है और उसके बाद एक ये ट्रायंगल है। तो हमें एरिया ऑफ शेडेड, इसमें सारा एरिया शेड है, ये भी एरिया शेड है पूरा, और ये भी एरिया शेड है। इन सब का हमें एरिया बताना है। पॉइंट्स दे रखे हैं, ये O पॉइंट है, ये A, ये B, और इसमें ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और बोल रखा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीन्स सारी साइड्स इक्वल है और इसके एंगल 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल, हर एंगल एक 60 डिग्री होता है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकाल सकते हैं, इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए सबसे पहले इस सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं और उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। पर उसमें हमारे पास ये जो एरिया ये 2 बार ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब सर्कल में निकालेंगे तभी भी ये एरिया आ रहा है, और एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो उसमें भी ये वाला आ रहा है। तो इस सबसे पहले हम इन दोनों का एरिया निकालेंगे और उन दोनों को प्लस करेंगे। उसके बाद ये देखिए सेक्टर बन रहा है ये, तो इस सेक्टर का एरिया निकालकर उसमें से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, πr²। तो यहाँ रेडियस 6 है, ये देखो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था ये 6 है, तो यहाँ 6 है, तो यहाँ तो डाल देते हैं वैल्यू। देखो πr² 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मीन 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है इसका √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मीन्स साइड कितनी है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ डाल देते हैं, देखिए √3/4 साइड मीन्स 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144।
यहाँ से ये कैंसिल करके ये हो जाएगा 36, तो यहाँ से 36√3 ये वैल्यू आ रही है इस ट्रायंगल का एरिया का, तो इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर ही तो एक फॉर्म हो रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मीन छोटा सेक्टर है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 आर का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। यहाँ से ये कैंसिल, 6 1 6 6 6 36, 6 1 6 6 6 36, तो यहाँ से हो जाएगा 132/7। तो बस हो गया हमारे पास क्वेश्चन। उसके बाद एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन होगा, यहां से सबसे पहले तो इन दोनों का ऐड हो जाएगा, ये देखो इसको ऐड कर देना, उसमें से ये माइनस कर देना है। तो सबसे पहले एरिया इसका कितना है, इसका है 36√3 प्लस 792 अपॉन 7 माइनस 132/7। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.73 डाल देते हैं। तो 1.73 डालेंगे, इसमें वैल्यू 1.73 इसमें √3 की जगह पुट करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास ये कुछ सॉल्व होकर हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 175.42 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18.85। बस इन दोनों को माइनस कर देना है। उसके बाद हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 156.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पूरे इनका शेडेड रीजन का एरिया आ गया 156.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी एक फिगर दे रखी है, इसको पहले मैं फिगर को ड्रॉ कर देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमारे पास एक फिगर दे रखी है कि स्क्वायर दे रखा है, जिसकी साइड हमारे पास दे रखी है 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर का साइड है। और उसके बाद ये जो डायमीटर है इसका सर्कल का, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। जो एक क्वाड्रेंट है इनका भी दे रखा है कि ये 1 सेंटीमीटर के हैं। 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। ये एक सर्कल दे रखा है, हमें इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। तो एरिया कौन सा, ये वाला एरिया हमारे पास शेड है, ये पूरा सिर्फ कौन सा बचा है, ये एरिया बचा है, क्वाड्रेंट बचा है इनके चारों, और ये कि सर्कल बचा है। तो इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के हम एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, यहाँ से प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, मतलब जो 4 क्वाड्रेंट है उनका एरिया निकाल के स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, यहाँ से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सर्कल का कितना हो जाएगा एरिया, यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल यहाँ से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर इसका कितना था 1 दे रखा था हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया दे रखा है सर्कल का। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट निकालने का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर मीन्स 1/4 होता है क्वाड्रेंट का मतलब ही 1/4 है। तो यहाँ से 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है R1 है तो 1 का स्क्वायर ये आ गया। लेकिन इसमें टोटल कितने क्वाड्रेंट है 4 है, और सबका रेडियस कितना है सेम है। तो इसको एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट मीन्स इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1/4 इंटू 22/7 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, इसका भी एरिया आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 44/7 हो जाएगा, इन दोनों का एरिया 44/7। तो इसको कैंसिल करके ये होता है 6.2
2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल हमारे पास इस सर्कल का एरिया, और ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया मिलाकर टोटल हमारे पास आ गया 6.2 सेंटीमीटर, और स्क्वायर का एरिया हमने निकाल दिया था 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से शेडेड रीजन का एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 6.2, तो जो होता है वो होता है 9.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ये शेडेड रीजन का हमने एरिया फाइंड कर दिया, यही फाइंड करना था इसमें। आओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी एक फिगर दे रखी है, एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल दे रखा है, और उसके बाद इस ट्रायंगल के नेमिंग दे रखे हैं, ये ए, ये बी, ये एक सी। उसके बाद ये कुछ डिजाइन दे रखे हैं, ये डिजाइन है। मतलब इस क्वेश्चन में बोल रखा है हमारे पास कि इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी इन द मिडल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। मीन्स ये इसके डिजाइन है, जो ये बाहर है ना, ये सारे इसके डिजाइन है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है जो डिजाइन का है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एक दे रखा है। तो सबसे पहले इस सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल कर उसमें से सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो सबसे मेन बात है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया निकालने के लिए हमें इसकी साइड पता होनी चाहिए, लेकिन इसमें साइड नहीं दे रखी। इस सर्कल का हमारे पास रेडियस दे रखा है, रेडियस जो दे रखा है वो दे रखा है 32 सेंटीमीटर। इसका रेडियस मीन्स रेडियस ऐसे ही बना सकते हैं यहाँ से ऐसे। तो सबसे पहले इसमें हमें एक मीडियन कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पहले लिखता हूं कंस्ट्रक्शन। हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, एक मीडियन बनाना पड़ेगा बीसी के ऊपर। मीडियन क्या होता है, जो एक ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो ये मीडियन है। तो हमने मीडियन ड्रॉ कर दी AD। उसके बाद हमारे पास ये एक दो ट्रायंगल हो गए। तो सबसे पहले हमें इसकी ये वाली जो साइड है, इसका स्क्वायर ट्रायंगल का साइड हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ से इसको एक ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए, तो ये रेडियस ही तो हो गया, यहाँ सर्कल से यहाँ तक टच है, तो ये मीन्स 32 सेंटीमीटर है। इसको इस वाली लेंथ को मान लेते हैं ये x है, इसको मान लेते हैं ये y है। हम में एक डिग्री मेजर थ्योरम होती है, सर्कल्स कराऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें क्या होती है डिग्री मेजर थ्योरम। डिग्री मेजर थ्योरम जो होती है ना, वो जो मीन्स जो सेंटर पर जो यहाँ पर एंगल बना रही होती है ना, मीन्स ये 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल था, मतलब ये 60 डिग्री एंगल बना रहा था। तो जो ये सेंटर पर एंगल बनाती है ना, तो इसके डबल बनाती है। यहाँ 60 डिग्री बना रही है, तो मीन्स यहाँ पर ये पूरा मिलाकर अगर इसको भी कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये 120 डिग्री बनाएगी। पर ये मीडियन है जो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो यहाँ से ये एंगल को भी डिवाइड कर देगा। तो मीन्स ये एंगल ही हमारे पास 60 डिग्री आ गया। ये कैसे आया, ये डिग्री मेजर थ्योरम से आया। मैं आपको थ्योरम सर्कल्स चैप्टर में बताऊंगा। ये देखो, तो इसमें साइन 60 लगा देते हैं। तो यहाँ पर साइन 60 लगा देंगे, इसको मान लेते हैं O इन ट्रायंगल OBD। तो साइन 60 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है मीन्स x। यहाँ से x अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 32। तो यहाँ से ये साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू x अपॉन 32। तो यहाँ से x की यहाँ से कैंसिल है 16, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 16√3। ये x की वैल्यू आ गई, मीन्स ये आधा मीडियन था तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा था, मतलब जितना ये लेंथ होगी उतनी ये लेंथ होगी। तो BC की लेंथ कितनी हो जाएगी, जो BC हो जाएगा 2 × x हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 32√3। मीन्स ये पूरी जो लेंथ आ गई वो हमारे पास आ गई 32√3 सेंटीमीटर। और हमें गिवन था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मीन्स ये 32 आ गया। मतलब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड फाइंड कर दी, कितना आ गया 32√3। उसके बाद कुछ नहीं करना था, हम इसका एरिया निकाल देते हैं। एरिया सबसे पहले एरिया ऑफ शेडेड रीजन का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ABC। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 आर का स्क्वायर, आर कितना है इसमें 32 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना एरिया होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, √3/4 32 √3 का, यहाँ से ये होल स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना, उसके बाद एरिया आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद, ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 32 का स्क्वायर करके इंटू 22 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2258/7। ये सॉल्व करके आ गया और यहाँ से ये √768 ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ डिजाइन आ गया। अगर इतना भी छोड़ देंगे ना तो ये आंसर सही हो जाएगा। बाकी अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू 1.73 डाल के पुट करके यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं, पॉइंट में आंसर आएगा। चलिए ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आगे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरफ गिवन है, ये एक स्क्वायर दे रखा है और ये देखिए थोड़ी एग्जैक्ट फिगर नहीं बनी है, सर्कल सारे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये सर्कल थोड़ा ओवल टाइप बन गया है, लेकिन ये वाला, इसमें हमें ये वाला एरिया शेड दे रखा है, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो इस एरिया को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये देखो सबसे पहले जो ये टच हो रहा है, ये जितने सारे हो रहे हैं मीन्स ये क्वाड्रेंट कट कर रहा है, मीन्स ये जो स्क्वायर है इसको ये सिर्फ एक क्वाड्रेंट के भाग में सर्कल जो है ये टच कर रहा है, तो मीन्स इसके 4 क्वाड्रेंट हो गए ये। तो इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देते हैं, उसके बाद हम ये एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एस से शेडेड, आर से रीजन, जो हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। इसमें इसमें हमें जो लेंथ दे रखी है स्क्वायर की वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर होगा, तो ये इसका जो रेडियस होगा सर्कल का वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो सर्कल के रेडियस होंगे वो 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर, तब 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पर, इस सर्कल का 7 है, तो 7 इंटू 7, और कितने हमें क्वाड्रेंट निकालने हैं 4, इन सबका रेडियस सेम है तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से ये 7 से एक 7 कैंसिल और ये 4 से एक 4 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 196 माइनस 22 इंटू 7, यहाँ से 154। तो यहाँ से 196 माइनस 154 करेंगे तो हमारे पास आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आएगा ये हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट की क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू।